धन्यवाद कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते। स्वर्ग और पृथ्वी हर एक वस्तु का अधिकार रखने वाला परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हर एक लोगों को जानने वाला और हर एक समय और हर एक स्थिति, हर एक जीवन को जानने वाला परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु तू हमें दिन गिनने की बुद्धि दे, आपकी आशीषों को गिनने के लिए आप हमें मदद कर पिता, कि हम उसे ना भूले। जिस तरह तूने इजराइल लोगों को लेकर आया, मिस्र से छुड़ाया और उनके लिए हर एक चीज़ों का प्रबंध किया। प्रभु यीशु मसीह कई बार वो लोग भूल गए आप उनके लिए क्या किए। प्रभु आप हमें उससे समझ देना कि जो हमें ब्लेसिंग किया है हम कभी ना भूलें। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हर एक चीज़ के लिए, हम तेरी आभारी दिल से धन्यवाद देते। धन्यवाद इस समय को, इस डिवोशन को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने कई बार सुसमाचार में परमेश्वर के वचन के विषय में बात किया। तो आज हम लोग देखते हैं लूका का 11 अध्याय में 27-28 वचन में कहता, जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिनमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। ये एक स्त्री ने उसे कहा और आकर कहा यीशु मसीह से कि धन्य है वह गर्भ जिस पेट में यीशु मसीह ने रहा और जिस माँ से उसने दूध पिया। अद्भुत बात कहा उस स्त्री ने। पर इससे भी इम्पोर्टेंट यीशु मसीह क्या कहते देखिए। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कितने गौरव और कितने महान बातें यीशु मसीह ने कहा। आज हम इस समाज की बोलते ना कि एक नैतिक विचारधाराओं के अनुसार हम यीशु को, इस स्त्री ने आदर और मान दिया, परंतु यीशु ने आध्यात्मिक सम्मान दिया। जो इंसान माँ के दूध पीने से भी और माँ की गर्भ से भी बड़ा है, और वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अद्भुत बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा। कई बार हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हम लोग जो प्रैक्टिकली में जो चीज़ें देखते हैं उस पर ज़्यादा भावुक होते हैं और वेतन फीलिंग उस प्रकार की भावनाओं में हम लोग बह जाते हैं। यीशु मसीह बहुत खूबसूरत बातें कर रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था और लोगों से मुलाकात कर रहा था और लोगों से एक अच्छा संबंध उन्होंने बनाया था कि पापियों से प्रेम करना, उनके साथ बैठना, बीमारी लोगों को, भूत प्रेत ग्रस्त लोगों को साथ उनका एक गहरा संबंध था। और इन विचारों को देखकर शायद ये स्त्री इसी प्रकार से बातें कर रही हो। कहता, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य वे स्तन जो तूने चूसे। यीशु मसीह ने अद्भुत बात कहा, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का। यीशु मसीह ने उसको नाराज भी नहीं किया, उसे कहा, हाँ आपने सही कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अद्भुत बात है, जो परमेश्वर के वचनों को सुनते और मानते हैं उनको धन्य कहा गया। आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है और परमेश्वर के वचन को मानने की ज़रूरत है। यीशु के दिनों में राष्ट्र के साहित्य में एक समूह का लेख था। शायद इसीलिए पुराने नियम की, जिसे अब हम पुराने नियम कहते हैं, जिसे उस समय के लोग साधारणतः परमेश्वर की ओर से आया
समझकर आदर देते थे। यीशु को आदरमान बहुत मिला, पर बहुत विरोध भी हुआ। यीशु ने भी इस लोकप्रिय धारणा को बांटा था। वह उस लेखन से प्रेम करता था, पुराने नियम से। यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं परमेश्वर के वचनों को लुप्त करने नहीं, बल्कि व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था को लुप्त करने नहीं, परंतु उसको पूरा करने आया। इसका मतलब है समाज और नैतिक विचारधारा जो भी व्यवस्था था, यानी कि ईश्वर की ओर से, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। अद्भुत बात है। यीशु मसीह बचपन से, उसकी बाल्यावस्था से पुराने नियम को समझता था। देखिए, उसे कुछ बातें, उसके लिए वह केवल इब्री विचार नहीं थी, परंतु यथार्थ में परमेश्वर का वचन था, पुराना नियम। उसके लेखन में यीशु के स्वयं का भाग था। देखिएगा, लूका का 2 अध्याय वचन 40 में खूबसूरत बात कहता है। यहाँ पर यही प्रमुख बातें उसके शिक्षण हेतु थी, और उसने सीखा, उसके अधीन रहा। जिसने व्यवस्था को दिया है, जिसने व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता है, उसके अधीन रहा, उसमें सीखा वो चीज़ों को। छोटे बचपन से उन्होंने सीखा। 2 अध्याय, लूका का 2 अध्याय वचन 40 में कहता, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अद्भुत बात है। वो उस वचनों में बढ़ता गया, सीखता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। अद्भुत है। आज हर एक इंसान पर परमेश्वर की अनुग्रह है। आज हमें वचन सुनने की क्षमता और उस पर अमल करने की क्षमता को बनाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की वचनों को सुनते, लूका का 10:42 में इस प्रकार, बेथेनी में मारियम उसके पाँव के पास बैठकर परमेश्वर का वचन सुनती थी। यीशु ने उसे एक शब्द कहा। यीशु ने उसे एक अच्छी बात कहा था। अच्छी बात, क्या अच्छी बात था? जब मारियम यीशु मसीह के पैर पर बैठा था, उत्तम भाग चुना है, उससे कोई छीन नहीं सकता। आज अगर कोई इंसान परमेश्वर की वचन को सुनता और उसको अमल करता है, तो उसके जीवन से उसे कोई छीन नहीं सकता। वो व्यक्ति अद्भुत ब्लेसिंग में बढ़ता जाएगा, उसका जीवन अलग होगा, उसका हर एक चीज में परमेश्वर का हाथ होगा। खूबसूरत बात कहा यहाँ पर, कहते कि उत्तम भाग, अच्छी बात कहा यीशु मसीह ने। यीशु ने उससे कहा कि उत्तम भाग परमेश्वर का वचन सुनती थी। तो इस प्रकार पाव के पास बैठकर परमेश्वर का वचन सुनती थी। यीशु ने उसे एक अच्छी बात कहा था, उत्तम भाग चुना है। अच्छी बात यह है, तारीफ किया उसका। आज कौन इंसान तारीफ नहीं चाहता? हर कोई चाहता। लूका का 8:19 से 21 वचन में कहता, वहां एक ने आकर कहा, तुझसे मिलने तेरे माता और भाई बाहर खड़े हैं। यहाँ पर भी एक हम देखते हैं समाज की जो प्रेम, हम लोग का जो लगाव अपनी लोकप्रिय लोगों के साथ। यहाँ पर यीशु एक उत्तर देता अच्छी तरह से। यीशु ने उत्तर दिया, मेरे माँ और मेरे भाई वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। वही बात का पुनः यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन स्वर्ग के राज्य का बीज है। लूका का 8:11 में बीज परमेश्वर का वचन है। अद्भुत बात है। परमेश्वर के राज्य में एक आत्मा तभी जन्म ले सकती है जब परमेश्वर के वचन के बीज द्वारा उत्पन्न होता है। पहला पत्रस का 1 अध्याय वचन 23 में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती का 4:4 में परमेश्वर के वचन, देखिए कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए और इस भौतिक जीवन और भौतिक संसार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज एक इंसान के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनना और उस पर चलना। यदि कोई मनुष्य पवित्र बाइबल पर विश्वास ना करे, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। आज अगर कोई इंसान पवित्र बाइबल के वचनों पर, परमेश्वर के वचन पर अगर भरोसा नहीं करता, तो इंसान कोई मरे हुए में से जी उठेगा तब भी कोई भरोसा नहीं करेगा। आपको याद होगा वो कहानी ना, लाजर जो घाव में पड़ा, कूड़े के दान के पास वो पड़ा रहता था। अमीर घर की लोगों की झूठा खाकर वो अपना जीवन बिताता था, और एक अमीर व्यक्ति जो उसके डेवड़ी के पास कूड़ेदान था, उस कूड़ेदान पर उसको छोड़ दिया जाता था, वहाँ पर वो भोजन करता था। कहते कि बाइबल में लिखा है कि उसकी घाव में कुत्ते भी चाट जाते थे, और वो अमीर व्यक्ति उसको देखता था, और दोनों के एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो वो अमीर व्यक्ति कहता कि प्रभु, मेरे 5 और भाई है धरती पर, आप उनके पास लाजर को भेजो। तब कहता, अब वहाँ पर कहता 16 और वचन 31 में, अद्भुत बात कहता ना, 16 अध्याय, लूका का 16 अध्याय वचन 31 में, यदि कोई मरे हुए में से कोई जी उठे तो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि कोई मनुष्य पवित्र बाइबल पर विश्वास नहीं करता, यानी कि वहाँ पर कहा गया मूसा की व्यवस्था उनके पास है, पवित्र व्यवस्था है उनके पास, बाइबल है उनके पास, ग्रंथ है उनके पास, पवित्र वचन है उनके पास, मगर उन पर वो विश्वास नहीं करेंगे तो मरे हुए में से जी उठने वाले पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आज जो कोई इंसान परमेश्वर के वचन पर अमल करता, सुनता और उसको मानता है, वो धन्य है। स्वर्ग और पृथ्वी चाहे टल जाए, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मत्ती का 24:35 में परमेश्वर स्वयं कहा, परमेश्वर के मुख से निकला वचन, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, अद्भुत बात, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन सुनो, मानो। धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे परमेश्वर का वचन सुनता और मानता है, उसको धन्य कहा गया, और वो ब्लेसिंग आशीषित इंसान है वो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी दया और कृपा है, स्वर्ग और पृथ्वी बांधने वाला प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो प्रभु यीशु, तेरे वचन में अगुवाई करो। जो वचन सुनते हैं और मानते वो धन्य है। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की शुभ रहे दिन आपका। गॉड ब्लेस यू।